दोस्तों आज देखते हैं केमिस्ट्री के 12th क्लास में यूपी बोर्ड में बहुत बार मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। आपकी अभिक्रिया पड़ी होगी, वुड्स अभिक्रिया। उसके अंतर्गत आता है बेटा क्या क्या जैसे लिखा होता है इसका रिएक्शन, और रिएक्शन से ही आप थ्योरी आपको कैसे लिखनी है आज ये जानते हैं। 2RX+2Na ईथर से अभिक्रिया होती। तो सबसे पहले जान लेते हैं बेटा आर क्या है, एक्स क्या है। एक्स हम सभी लोग जानते हैं बेटा, एक्स क्या होते हैं आपके हैलाइड यौगिक, यानी इनमें एक्स में क्या आ जाता है हेलोजन के अंतर्गत, जैसे क्लोरो है, ब्रोमो है, आइडो है, यानी और फ्लोरो है, यानी ये आपके जो मान आते हैं ये इसके अंतर्गत आ जाते हैं। और आर क्या है, आर में जैसे मेथिल यानी CH3। तो आर एक्स पहले तो हम इससे अभिक्रिया कराते हैं 2RX+2Na। तो जब ये इससे अभिक्रिया करता है ईथर के साथ में तो क्या हो जाता है, आर कितने बार आपका, 2 बार। तो आर सिंगल बॉन्ड आर 2 बार था, 2 बार हो गया। अब इसका प्लस, अब रह क्या गया Na कितने हैं, 2 बार। तो ये एक्स जो है 2 का एक्स ये इसके साथ मिल गया जाके, तो क्या हो गया आपका 2Na ये आप इसकी अभिक्रिया हो गई। सेम टू सेम जिस रूप में ये पाए जाती है दोनों एक्स और आर, तो वैसे कर लेते हैं, जैसे ही लिखा था 2 का वैसे ही लिख दिया। अब आर आर की वैल्यू क्या रख दी हमने, आर का मान रख दिया CH3। और क्या हो गया बेटा, ये एल्किल हैलाइड है, तो एल्किल हैलाइड में और एक्स एक्स की जगह चाहे ब्रोमो लिख दें, आइडो लिख दें या क्लोरो को लिख देते हैं। हम आइडो को सपोज उठा लेते हैं, तो ये हो गया क्या आई प्लस, अब सोडियम तो लिखा ही है 2Na। अब हमने इसी से पूरी इसकी अभिक्रिया की ईथर के साथ, तो ये बन के क्या आ गया आपका, अब ये 2 बार है, जैसे आर 2 बार आया वैसे CH भी सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 2 बार आ गया। अब रह क्या गया बेटा आपका एक्स, अब एक्स की जगह क्या लिखा था हमने आई, तो ये क्या हो गया 2Na। इस तरीके से वुड्स अभिक्रिया की एक सबसे इम्पोर्टेंट जो अभिक्रिया है, कई बार पूछी गई है और फिर भी आगामी 2026 बोर्ड एग्जाम में आएगी इसमें। और ये कहलाया कि आपका, ये आपका कहलाया एथेन, 2 कार्बन और 6 हाइड्रोजन हुए। और ये आपका क्या कहलाया, ये कहलाया आपका एल्केन, ये एल्केन समूह के अंतर्गत आ गया। और ये कहलाया एथेन समूह के अंतर्गत। तो इस टाइप की वेरी इंपॉर्टेंट है। और लैंग्वेज अपनी भाषा में कैसे लिखना है कि एल्किल हैलाइड की सोडियम धातु से अभिक्रिया कराने के पश्चात ईथर की उपस्थिति में एल्केन प्राप्त होता है। एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम के साथ कराने पर ईथर की उपस्थिति में एल्केन प्राप्त होता है। इस तरीके से आपको इक्वेशन से ही आपको थ्योरी अपने अपनी भाषा में लिखना होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।